हेलो दोस्तों, मैं सुनीता, आप सभी का यूनिक स्टोरी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द राइडल। ये चैप्टर है क्लास 7 की चैप्टर 2। देन लेट्स स्टार्ट। राजाओं के राजा सम्राट अकबर, जिसने पूरे भारतवर्ष पर वर्षों हुकूमत की, संगीत, साहित्य, कला और विज्ञान के महाप्रेमी थे। एक दिन अति सुहावन सुबह में अपने विशाल बगीचे में टहल रहे थे। बगीचों में कतारों में क्रमबद्ध वृक्ष था, जिनमें सुस्वाद और रसदार फल मिलते थे। अनेक बगीचे में विभिन्न प्रकार और आकार के फूलों के पौधे थे। उनके साथ उनका बहुत ही विश्वस्त और भरोसेमंद मंत्री था। किंतु महान सम्राट अकबर के मन में बेचैनी थी। वे बहुत उदास लग रहे थे, जैसा कि किसी के लिए भी, खासकर राजाओं के राजा के लिए उसी प्रकार के सौंदर्य में वातावरण में अपेक्षित नहीं था। बुद्धिमान बीरबल इसे परखे और अकबर से कहे, ओ महान और शक्तिमान सम्राट, आपको देखकर बहुत ही चिंतित एवं उदासी प्रतीत हो रहा है। खासकर मेरा राजा तो इस प्रकार के सौंदर्य के उपभोग से किसी भी विमुख नहीं रहा है। अकबर बोले, बीरबल मेरे प्रिय मित्र, तुम ठीक कह रहे हो। एक पहेली मेरे मन को उलझन में डाले हुए है। उसे सुलझाने की सोच में मैं चिंतित हूँ। मेरे सामने समस्या यह है कि एक बहुत ही आसान सा प्रश्न, इस पृथ्वी पर सबसे तीव्रगामी वस्तु क्या है, का सही उत्तर मैं नहीं खोज पा रहा हूँ। बीरबल ने कहा, यही महामहिम, आप अपने दरबारियों को एकत्रित होने को कहे। देखा जाए, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई उत्तर दे दे, अन्यथा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस पृथ्वी पर सबसे तीव्रगामी वस्तु क्या है। राज्य दरबार में बहुत से बुद्धिजीवी लोग प्रस्तुत हुए। सभी ने अपने अपने मतानुसार विचार को प्रकट किया। कुछ ने बैलगाड़ी को कहा तो कुछ ने घोड़ा को कहा, किंतु बीरबल उनकी ओर देखकर सिर्फ मुस्कुराते ही रहे। जब सभी सम्राट अकबर को संतुष्ट कर पाने में असफल रहे, तब बीरबल उस प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महामहिम, यह मानव मस्तिष्क है। अर्थात मानव मस्तिष्क ही इस पृथ्वी पर सबसे अधिक तीव्रगामी वस्तु है। उसने कहा कि यदि प्रमाण चाहिए तो हमारे राज्य के लोग मेरे सामने एक प्रश्न रखे, मैं उसका समाधान अपने मस्तिष्क के बल पर करते हुए शीघ्रता के साथ दूंगा। श्रोताओं में से एक आदमी आगे आया। उसने आरोप किया कि उसका एक पड़ोसी उसके हाथों अपनी कुआं बेच चुका है। अब जब वह उस कुआं के पानी लेना चाहता है, तब उसका पड़ोसी इसके लिए उसे पैसा मांगता है। बीरबल ने उस व्यक्ति को देखकर हंसा और कहा, मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। यह कुआं अब आपका है। आपके पड़ोसी को आपके कुएं में जल रखने के लिए आपको भाड़ा चुकाना पड़ेगा। यदि वह आपसे अपनी जल का भुगतान चाहता है, तो उसे भी आपके कुएं का व्यवहार करने के लिए आवश्यक ही भुगतान करना होगा। सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी और मानव मस्तिष्क की गति से आश्चर्यचकित हुए, जिसमें शीघ्र ही किसी समस्या का समाधान करने का सामर्थ्य है। सचमुच इससे अधिक गतिशील और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।